नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है सबका। गुड्डू के पापा ऑफिस चले गए हैं और कन्हैया भी। और बस उसके बाद मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। ऊपर सारी किचन की क्लीनिंग मैंने कर दी है, बस अब रह गई है ये सब्जी वगैरह। क्योंकि ये कन्हैया मंडी से लेके आया था तो कल मेरे से रखी नहीं गई थी, टाइम ही नहीं मिला था मुझे। इस वजह से मेरे पास एक दीदी आ गई थी और बस उनके साथ बैठ गई थी। तो जब कोई आता है देखो बैठना पड़ता है, तो इस वजह से मैं इनको साम रख नहीं पाई। सब्जी वगैरह भी गुड्डू के पापा ने ऐसे ही रख दी थी फ्रीज में। तो मैंने सोचा चलो अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, साथ साथ जो ये प्याज के अंदर और आलू के अंदर जो कूड़ा वगैरह है वो भी साथ साथ ही निकल जाएगा। तो यहाँ बस मैं साफ करके ही रखती हूँ, जिससे वैसे तो इसमें और भी ज़्यादा निकलता रहता है, प्याज जैसे सूखती रहती है, आलू का भी रहता सा, लेकिन फिर भी जितनी हो सके मैं कर देती हूँ। और जो स्लेब वगैरह है वो तो मैंने साफ कर दी है, बाकी ये जो नीचे की अलमीरा ये भी थोड़ी सी सेट कर दूंगी। और बस देखिए हो गई है किचन की क्लीनिंग। तो जी रसोई मेरी क्लीन हो चुकी है, ये देखिए मैंने कर दी है। और यहाँ देखिए ये लेके आए थे छोटा फ्रिज कल इसके पापा, इसमें पानी भर दिया था। क्योंकि फ्रिज का पानी हम पीते नहीं और वो नुकसान देता है, तो इस वजह से ये मटका मंगाया। और फिर जो वैसा मटका आता है उसमें क्या दिक्कत होती है, बच्चों को लेने में, पानी लेने में दिक्कत होती थी। तो इस बार ये वाला लिया। पहला वो वाला तो था मटका पिछले साल का हमारे पास, लेकिन इस बार फिर ये जिसमें ये है ना, तो बच्चे आराम से ले लें, अब इसका गिरने का डर नहीं रहता। तो ये भी फ्रिज भी आ गया, यूँ समझ लो अब फ्रिज की छुट्टी है, अभी इसी में ही हम काम चला लेंगे। और बस अब इसके बाद रह गया है मेरा घर साफ करना। घर तो अभी देखिए सारा ऐसा ही फैला पड़ा, तो इसे कर दूंगी सारे को क्लीन। अंदर भी बिस्तर वगैरह तो उठा दिए थे, बाकी झाड़ना पूछना ऐसा ही रह रहा, तो ये कर दूँ फिर दिखाऊंगी आपको। देखिए 2 बजने वाले हैं और बच्चे आ गए हैं स्कूल से। अभी आए बस 10 मिनट हो चुके हैं, चेंज वगैरह इन्होंने कर लिए। और आज ये सूखा क्या था, रेन वो रेन डांस हुआ था। ये कपड़े दूसरे पहन के गई थी और पहन के दूसरे आई हैं, क्योंकि वहाँ रेन डांस हुआ तो भीग गई थी। आज एक्स्ट्रा ड्रेस लेके इनको जानी थी। तो आज का कैसा रहा तेरा? आज का बस एक लास्ट रह गया कल का। कल क्या होगा? कल आइसक्रीम पार्टी और मूवी दिखाने जाएंगे। अच्छा, तो कल को और मजे आ जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ खाना बस इनके लिए। आटा वगैरह मैंने सब तैयार करके रख रखा, क्योंकि मैं कहा जब आएंगे तभी बना दूंगी। और यहाँ देखिए छोले मंगा लिए हैं, और आज कन्हैया लेकर आया छोले, उसको काफ़ी दिन हो गए दिन कर रहा था तो ये ले आया वो। और सलाद वगैरह मैंने काट लिया है ये रही। और बस इधर बना दिया आटा, अब मैं रोटी सेक देती हूँ। और दही भी रखी है, उसकी पहले बना देती हूँ लस्सी, क्योंकि दही लस्सी के साथ अच्छे से खा लेते हैं। ईशु तो खाते नहीं, गुड्डू कन्हैया इसके पापा तीनों खा लेते हैं। ये मेरे याद नहीं रही, तो इसकी मैं लस्सी बना देती हूँ पहले, तो फटाफट बना लूँगी खाना। अब मैं सबको बोलूँगी खाना खा लो। तो ये बस से देखिए कड़ी भी आ गई, इंदु ने कड़ी बनाई और इसीलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। और वो कह रही थी, इसका फोन आया था कि मैं कड़ी बनाने लग रही, कड़ी भेज दूंगी। तो कड़ी में थोड़ा सा लेट हो गए थे और बच्चों को लग रही थी भूख, इसी वजह से फिर ये सब्जी ले आए थे कि कड़ी कभी लेट बने। तो यहाँ सब्जी भी आ गई, कड़ी भी होगी, अब डबल डबल दावत होगी हमारी डबल डबल सब्जी मिलेगी। तो ये देखिए, या तो एक भी सब्जी नहीं थी या फिर दो होगी। तो अभी का जो और यहाँ गुड्डू बना रही है लस्सी दही से। दही जो बची हुई थी, कुछ कल की थी कुछ आज की, तो उसको फेंट के अच्छी तरीके से उसमें पानी मिला देगी, लस्सी बना देगी। और लस्सी के साथ रोटी अच्छी तरीके से खाई जाती है। और सब्जी तो पता ही, कढ़ी भेज दिया है इंदु ने। और जब भी कुछ ऐसी सब्जी हम बनाते हैं, कढ़ी या साग, तो जो अगर मैं बनाती हूँ तो मैं उसके पास भेज देती हूँ, और वो बनाती है तो वो मेरे पास भेज देती है। वैसे तो उसका पहले ही फ़ोन आया था कि मैं कढ़ी बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई थी वो बनाने में। और बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको आते ही खाना खाना होता है, और कन्हैया कढ़ी कम खाता है। तो वो कहने लगा कि भाभी मैं छोले ले आऊँ, तो मैं कहा चलो मैं इसे क्या ना करूँ, मैं कहा चलो ले आओ। फिर मैंने आटा वगैरह तो तैयार कर ही रखा था, तो इस वजह से वो छोले भी ले आया और फिर कढ़ी भी आ गई, तो दो सब्जी होगी।
और गुड्डू देखिए मेरी हेल्प करा रही है, वो दे रही है अपने पापा को और चाचू को खाना, ईशू को, और बस फिर वे दोनों भी बैठ के खा लेंगे। तो साथ साथ मैं बनाती रहूँगी, वे खा लेंगे साथ साथ, तो ईजी हो जाता है काम। अगर जैसा बना कर रख दो तो पता भी नहीं चलता कि कितनी बनेगी कितनी नहीं, और ठंडी भी हो जाती है। और जैसा बनाती रहूँ ना साथ साथ खा लेते हैं तो मतलब अच्छा लगता है, फटाफट से काम सा भी निबट जाता है। और गरम गरम का तो खैर स्वाद अलग ही होता है, और दूसरा सबको मतलब पता भी लग जाता है कि कितना लगेगी रोटी। तो यहाँ हम बस ये खा रहे हैं खाना। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे गाड़ी के लिए बहुत सारी विशेष दी, आपने खूब मतलब मुझे आशीर्वाद दिया, तो इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जैसा मैंने बताया था गाड़ी बुक हो चुकी है, बस आने का देखते हैं अभी, क्योंकि कुछ काम होते हैं ना, जैसे एसेसरीज वगैरह जो लगती हैं गाड़ी में, वो काम चल रहा है। बल्कि गए थे कल इसके पापा, तो देखते हैं कब तक बनती है, मतलब तैयारी होती है। बस उनके कॉल आने की वेट है, जब भी कॉल आएगी तभी हम लेके आ जाएंगे। और दूसरा, कई सवाल हैं आपके कमेंट में, मैं पढ़ती हूँ जो रोज़ ही आते हैं। एक दूसरा आता है कि आप अपनी शादी की एल्बम दिखाओ, वो भी काफ़ी आया कमेंट। तो शादी की एल्बम मैं जब भी गांव में जाऊँगी तब दिखाऊँगी आपको, क्योंकि वहीं पे ही है मेरी एल्बम। अगर यहाँ होती तो मैं दिखा देती, तो जब भी गाँव में जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी आपको। और इंदु की और ईशू की तबीयत भी सब पूछ रहे थे कि इंदु की तबीयत कैसी है अब, और ईशू को फीवर तो अब नहीं है, बल्कि कोल्ड है उसको अब भी बहुत ज़्यादा। तो कोल्ड वगैरह तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, वैसे पहले से काफ़ी ठीक है ईशू। और इंदु की भी तबीयत ठीक है 2 दिन से। बाकी दिक्कत तो है ही, पेन वगैरह तो होता ही रहता है उसको, पैरों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसा 2 दिन से उसको आराम है। अब तो उसकी वीडियो भी आ रही है। आदमी को जब आराम होता है तो वो फिर काम भी कर लेता है थोड़ा थोड़ा सा। और एक एक कमेंट आ रहा, कई बार पढ़ लिया वो मैंने, और उसमें आ रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। और कई बोल रहे कि आप तीसरे बच्चे का प्लान नहीं कर रहे, क्या लड़का होना ज़रूरी है। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। और अब तो आपको पता ही है, बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और तो जी ऐसा कुछ नहीं है, और लड़की लड़के सब एक समान है। ये तो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है हमारे कि हम लड़की को कम मानने। मैं तो ऐसा नहीं मानती, ना मेरे हस्बैंड मानते ना मैं मानती। तो हमारे लिए जो गुड्डू और ईशू हैं वे ही दोनों लड़के हैं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी दिमाग में कि हमें लड़के की ज़रूरत है। और आज के टाइम में आपको पता ही है, बड़ी फैमिली, फिर खर्चे भी बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो वही अपना जितना भी हम अफोर्ड कर सके इतना ही हमें अपनी फैमिली रखनी होती है। तो जी हमारे लिए ईशू गुड्डू बिल्कुल ठीक है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, ना लड़के की ना लड़की की, तो 2 ही बच्चे ठीक हैं। तो दूसरी एक बात, कई कमेंट भी आ गए कि ईशू और गुड्डू का नाम क्या है, गुड्डू ईशू ही है या कुछ और। तो गुड्डू का नाम तो है अनुश्री, स्कूल में अनुश्री सैनी, और ईशू का नाम है अनुष्का सैनी। तो दोनों के नाम हैं, एक का अनुश्री सैनी और एक का अनुष्का सैनी। तो कई कमेंट थे, मैंने इनका जवाब दे दिया आपको। खाना देखिए जी मेरा तैयार हो गया, अब बस मैं भी खा लेती हूँ, सबने खा लिया और बस फिर करूँगी रेस्ट। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, और मैंने लगा दी है मशीन, ये देखिए, और कुछ कपड़े डाल दिए, कुछ रखे हैं। तो जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। पहले ईशू उठ जा बेटा, ईशू देखिए या तो सोती नहीं या फिर उठती नहीं है, पड़ी। उठ जाओ, आप भी सो जाओगे। हाँ मैं नहीं सोता। आधे पैर नीचे रहे मेरे बेड पे, था जूते पैर के सो। मैं तो ऐसे ही पड़े थे, भी आके वे तो अपना काम कर रहे थे, कहाँ लेटे हैं, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। हम तो लेट गए थे, हम तो उठे भी सो के, देख सच बता रहे, हम तो झूठ नहीं बोलते। और गुड्डू भी अब जा रही है ट्यूशन, वो भी अपने ट्यूशन जाने की तैयारी कर रही, और मैं करूँगी देखिए मेरा सबसे बड़ा काम यार, हमारी देखो ये भी रोज
तीसरे दिन चौथे दिन अलमारी सेट और बेड सेट सही तो यार कपड़े तो धरे देखियो कैसा घुसा रखे दरे। बंद हो जा किसे दिख रही। अच्छा यही काम है फिर तो बस नुई रख दो घर में, किसे दिख रहा कोई कौन देख रहा, फिर तो खाओ ना प्रेस करो ना तय करो, बस ठा के नुई धर दो। नहीं कौन से पहनना वो प्रेस करो और पहन लो। और देखो ऐसे ही रखे तो इसे सारी को खाली करके मैं लगाऊंगी कपड़े। सबसे ज्यादा खराब हो रही ईशू की अलमारी, ईशू की रहती है उसमें असल में कृष्णा करता है ज्यादा आके, वो कर दे सारे ढापोड़ी इसमें ईशू के सारे कपड़े छानबीन करते हैं हाँ वो आपने सोचा है मेरे कपड़े रखे इसमें और अपने ढूंढने के लिए करे वो। तो कल भी मैं सोच रही थी, कल मेरा टाइम नहीं लगा तो मैंने सोचा चलो आज कर देती हूँ, तो मैं वो कर लेती हूँ जब तक। आपको कुछ चाहिए क्या? रोबजा बनाऊँ चाय बनाऊँ? ठंडा ठंडा था। नींबू पानी रोबजा चाय क्या बनाऊँ? नींबू पानी बना दो तो गजब ही है। तो जो कन्हैया बना रहा था उसे ना कह देते, वही बना देता। दोपहरा बना रहा था और पता नहीं मिलने ध्यान नहीं। रोबजा बनाऊँ नींबू पानी बताओ? जो तेरा मन करे। मेरा नहीं जो तब मैं पीना वो नींबू पानी। चलो तो जी पहले इन्हें दे देती हूँ बना के, उसके बाद फिर लगूंगी काम पे, वरना तो नहीं को हो जाएंगे तो ना मुझे दिया ही नहीं बना के। तो यहाँ देखिए जी मैंने नींबू पानी बना दिया, अब बस सबको दे दूंगी। कन्हैया भी ऑफिस में काम कर रहा है, इसके चाचू भी और गुड्डू ईशू भी हैं, तो सब नींबू पानी तो सब पी लेते हैं, तो सबके लिए बना दिया, अब दे देती हूँ। और अगर आपका कोई भी ऐसा कमेंट है, कई बार ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो आप कमेंट करके पूछ लें, अगर मैं उसका आपको जवाब दे दूँगी। भले ही कमेंट पर भी रिप्लाई कर दूँगी या फिर मैं वीडियो में भी कर दूंगी, क्योंकि कई बार कमेंट में टाइम लगता है ना, तो फिर मैं वीडियो में ही रिप्लाई कर दिया करूँगी। तो जी खैर वीडियो का एंड करूँगी अब यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।